हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऑफ यूजीसी नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम इस समय इंटरमीडिएट हिंदी को पढ़ा रहे हैं और जगन्नाथ रत्नाकर की पंक्तियां चल रही हैं, जिसमें हमने 9 पंक्तियों को पढ़ा दिया है और इसमें 2 पंक्तियां और बची हुई हैं। आज उन दोनों पंक्तियों को समाप्त कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आता है तो हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पंक्ति, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उधव को, इसमें जगन्नाथ रत्नाकर जी ने गोपियों की भक्ति भावना से विह्वल उद्धव जी मथुरा लौट आते हैं और उनकी इस दशा को देख करके श्री कृष्ण भी भाव विह्वल हो उठते हैं। यानी वो जब इनको देखते हैं उद्धव जी को, तो वो सोचते हैं कि मैंने तो इसे बहुत ही ठीक ठाक भेजा था जब ये गए थे, तो ये वापस जब आए हैं तो ये किस तरह से हो गए हैं, किस तरह से ये दिख रहे हैं, आखिर क्या वहाँ पर बात हुई कि इनका ऐसी स्थिति हो गई। उसे देख करके श्री कृष्ण का भी वही हाल हो जाता है जो उद्धव का था। इसी का चित्त आकर्षक वर्णन इन पंक्तियों में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाय बलबीर हवै अधीर लपटाए लेत। ब्रज रज रंजित, ब्रज माने ब्रज, रज मतलब धूल, रंजित माने सने हुए, अर्थात ब्रज की धूल से सने हुए। शरीर शुभ उद्धव की, उद्धव का सुंदर शरीर। धाय बलबीर, धाय माने दौड़ करके, बलबीर अर्थात श्री कृष्ण, बलबीर, बल माने बलवान, वीर बलवान, वीर के वीर मतलब भाई। हवै अधीर लपटाए लेत, अधीर होकर के अर्थात धैर्य धारण ना करके दौड़ करके उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। थिराए लेत माने स्थिर कर लेते हैं। कहते हैं ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाय बलबीर हवै अधीर लपटाए लेत। उद्धव ब्रज से मथुरा लौट आए हैं और उनका शरीर धूल धूसरित अर्थात धूल से सना हुआ है। उनके शरीर को ब्रज की पवित्र धूल से सना हुआ देख करके श्री कृष्ण भाव विह्वल हो जाते हैं और दौड़ करके उद्धव को अत्यंत अधीरता के साथ अपने बाहों में लिपटा जा रहे हैं, यानी लिपटा लेते हैं। कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि कहते हैं कि सुप्रेम मद माते हेत, उद्धव को प्रेम मद में मत देख करके, प्रेम मद या प्रेम रूपी मद में मदमस्त देख करके श्री कृष्ण थरकति बाह थामी, थरकती अर्थात कांपती हुई, बाह मतलब उनकी भुजाओं को थाम लेती हैं, थहरी थिराए लेत और उसे स्थिर करने लगते हैं। तो कहते हैं रत्नाकर कवि, सुप्रेम मद माते हेरी, रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देख करके, प्रेम के मद में मदमस्त देख करके श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी उस गोपियों के पवित्र प्रेम को याद करते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न करने लगते हैं। अर्थात जब उन्हें स्थिर करने का, यानी उन्हें सराहना देने का कार्य करते हैं, उन्हें स्थिर करने का कार्य करते हैं श्री कृष्ण जी, तो स्वयं भी उन्हें गोपियों के उस प्रेम की याद आ जाती है और वह स्वतः अपने आप स्वयं भी कांपने लग जाते हैं। तो कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकति बाह थामी थहरी थिराए लेत। रत्नाकर कवि कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मदमस्त देख करके श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजाओं को थाम लेते हैं और स्वयं भी गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके कांपते हुए अपने हाथों से उद्धव को स्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
कीरति कुमारी के अर्थात राधा जी के दरस रस सद्य ही की एकदम इस श्री राधा जी के अभी हाल ही में किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने के कारण छलकानी चाही पलकनि पुलकाए लेत। आंसुओं से उमड़ते नेत्रों को देख करके श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठी हैं। कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही के राधा जी के शीघ्र ही दर्शन करके लौटे हुए रस का पान करने के कारण उन आंसुओं से उमड़ते हुए नेत्रों को देख करके छलकानी चाहे पलकनि पुलकाए लेते। उनके आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देख करके श्री कृष्ण के नेत्रों की पलकें भी पुलकित हो उठी हैं, अर्थात उनके नेत्रों की पलकें भी अश्रुओं से आर्द्र हो गई हैं। परन न देत एक बूंद पुहुमे की कोछी पोछी पोछी पट निज नैनन लगाए लेत। परन न देत माने पढ़ने नहीं देते हैं, एक भी बूंद पढ़ने नहीं देते हैं। पुहुमी माने पृथ्वी पर, कोछ माने कुछ, गोद, कुछ यानी गोद, कुछ माने होता है गोद। पोछी पोछी पट निज नैनन लगा लेत, और अपने दुपट्टे से, पट माने वस्त्र या दुपट्टे से पोछ पोछ करके आंसुओं को अपने नेत्रों से लगा लेते हैं। तो परन न देते एक बूंद पुहुमे की कोछी पोछ पोछी पट निज नैनन लगाए लेत। श्री कृष्ण जी के राधा जी के दर्शन से पवित्र उद्धव के नेत्रों से निकले हुए आंसुओं को श्री कृष्ण नीचे पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसकी एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछ पोंछ करके अपने नेत्रों से लगा रहे हैं। यहाँ पर उद्धव के साथ साथ श्री कृष्ण की भावजनित अनुभव से परिपूर्ण छवि का मनमोहक वर्णन ही नहीं, वर्णन शब्दातीत यानी ऐसा शब्द ही नहीं है जिसका वर्णन किया जा सके उस समय उस स्थिति को देख करके। श्री कृष्ण का दौड़कर उद्धव को गले लगाना, नेत्रों में आंसुओं के उमड़ आने पर उद्धव के आंसुओं को दुपट्टे से पोंछकर अपने नेत्रों से लगाना, यह सब अनुभव के वर्णन द्वारा रत्नाकर ने स्वयं के हृदय की भाव प्रवणता को प्रमाणित किया है। वहाँ गोपियों के प्रति श्री कृष्ण के पवित्र निस्वार्थ प्रेम का भी दिग्दर्शन कराने में सफलता प्राप्त की है। भाषा इसकी ब्रज है, चित्रोपम मुक्तक शैली है, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश के साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी है, और रस शांत है, मनहरण सवैया छंद है, प्रसाद गुण है। चलिए अगला और आखिरी पंक्ति देखते हैं, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर। अब यहाँ पर उद्धव जी अपनी प्रेम से परिपूर्ण विह्वल हो चुके थे, आ रहे थे, पाँव कहीं और रख रहे थे तो पड़ता कहीं और था। अत्यधिक प्रेम के वशीभूत हो गए थे ब्रजवासियों के। तो अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उद्धव जी कहते हैं, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना कै तीर। उद्धव ब्रजभूमि से लौटकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे नाथ, छावते कुटीर माने मैं कुटीर उस कुटिया बना लेता यमुना के, सुंदर यमुना के किनारे कहीं पर भी। हम तो यमुना नदी के रमणीक किनारे पर ही कहीं अपनी कुटिया बना लेते, यानी जमुना कै तीर, रम्य जमुना कै तीर, सुंदर यमुना के रमणीक यमुना नदी के किनारे पर कहूँ कुटीर छावते, हम कहीं पर अपनी कुटिया बना लेते। और गौन रौन रेती सौ कदापि करते नहीं। और उस अनुपम रौन रेती यानी रेतीले किनारे को छोड़कर कभी भी कहीं किसी और स्थान को ना जाते, यानी गौन माने नहीं जाते, रौन रेती सौ कदापि, कदापि माने कभी भी नहीं। और मैं उस रेतीले अनुपम किनारे को छोड़कर कहीं भी कभी भी नहीं जाता। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रवण रसना मैं रस और भरते नहीं। हम उस गंभीर प्रेम, यहाँ पर रत्नाकर कवि कहते हैं बिहाई प्रेम गाथा गुड़, हम उस गुड़ माने गंभीर, बिहाई माने छोड़कर, हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर श्रवण रसना, श्रवण माने सुनना, रसना, रसना माने जिह्वा से,
रसपान करना। श्रवण रसनामय रस और भरते नहीं, अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते नहीं और ना ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी कथा सुनाते। कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा, गुड़ श्रवण रसनामय रस और भरते नहीं। हम उस गंभीर प्रेम कथा को छोड़कर न तो अपने कानों से किसी अन्य रसपूर्ण कथा को सुनते और ना ही अपनी जिह्वा से किसी को कोई अन्य रस भरी कथा सुनाते। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलय आगमन हूँ नय को डरते नहीं। आगे कहते हैं गोपियाँ, गोपी गोपियाँ, ग्वाल अर्थात ग्वाले, बालन माने बालों के अर्थात गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़त आंसू देखी, उमड़ते हुए आंसुओं को अश्रुओं को देख करके तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। लेख माने देखना, प्रलय आगमन मतलब प्रलय के आगमन को, नैक माने नहीं डरते। तो गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलय आगमन हूँ नैकु डरते नहीं। गोपियों तथा ग्वाल बालों के उमड़ते हुए अश्रुओं को देखकर तो हम प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होते। अर्थात गोपियों का अश्रु प्रवाह प्रलय से भी अधिक भयावह प्रतीत होता था। होता चित्त चाब जौन रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव इतय पाव धरते नहीं। आगे उद्धव जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, यदि हमारे मन में आपको सजग करने की अभिलाषा ना होती, यानी हो तो चित चाप जौन रावरे चितावन को, रावरे माने आपको, चितावन माने सजग करने की, चाव माने इच्छा, अभिलाषा, चित माने मन, अर्थात यदि हमारे मन में आपको सजग करने की इच्छा ना होती तो हम तज ब्रज गाँव इतय पाँव धरते नहीं। तज माने त्यागना, ब्रज गाँव माने ब्रज को त्याग करके, इतय माने इधर, पाँव माने अपने पाँव को धरते नहीं अर्थात कभी नहीं रखते। तज ब्रज गाँव इतय पाँव धरते नहीं, तो हम ब्रजभूमि को छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते अर्थात यहाँ कभी लौटकर नहीं आते। तो कहते हैं हो तो चित चाप जौन रावरे चितावन को, तज ब्रज गाँव इतय पाँव धरते नहीं। यदि हमारे मन में आपको सजग करने की इच्छा ना होती तो हम ब्रज भूमि को छोड़कर इधर पैर भी नहीं रखते अर्थात यहाँ लौटकर कभी वापस नहीं आते। ब्रजभूमि के प्रति कवि का असीम अनुराग व्यक्त हुआ है। उद्धव पर ब्रज का अमिट प्रभाव दर्शाया गया है, यानी उद्धव जी जब लौट के आते हैं तो ब्रज से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। उद्धव ने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को अधिक प्रभावशाली तत्व के रूप में स्वीकार किया है। भाषा ब्रज है, अनुप्रास, प्रतीप एवं लोकोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। चित्रोपम शैली है, करुण एवं शांत रस है, प्रसाद गुण है और मनहरट सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। साथ ही यदि आपने हमारे वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।